सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। चलिए जान लेते हैं। आपको टॉपिक तो पता लग ही गया होगा थंबनेल से, फिर भी मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज मतलब ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे टैरो की मदद से कि आपका ये वीक कैसा होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए फाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट फाइल है एंड ये सेकंड फाइल है। ठीक है, आपको जिनकी भी एनर्जीज, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अब इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड आप पिक करोगे ना, वही कार्ड रहेगा आपके लिए, वही फाइल आपके लिए रहेगी। तो बिल्कुल बिना घबराए कोई भी एक फाइल को पिक करे, वही आपकी फाइल रहने वाली है। ठीक है, यस। एंड गाइस, मेरे चैनल पे कुछ और भी रीडिंग अपलोडेड है, कान्हा जी के मैसेजेस वाली और कुछ नियर फ्यूचर वाली रीडिंग अपलोडेड है। तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए और उस पर प्यार बरसाइए। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। ठीक है, सो हाय पाइल 1, अगर आपने इस रिसेप्टिविटी के कार्ड को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं आपका ये वीक कैसा होने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। ओके, यस। चलिए जान लेते हैं टैरो की मदद से कि आपका ये वीक कैसा होने वाला है। ठीक है, ये टैरो प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा होगा। पाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा होने वाला है। ओ माय गॉड, कार्ड्स खुद ही आना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 ओ लिटरली कार्ड्स आर सो एक्साइटेड टू टेल यू। पाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नंबर 1 का ये वीक कैसा होने वाला है, प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 1 का ये वीक कैसा होगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे प्यार ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अपने लाइफ में प्यार बढ़ाना है, आपको अपने लाइफ में बहुत सारा प्यार चाहिए। आपको इससे फीलिंग आती होगी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, पर आपके लाइफ में आपको प्यार की कमी होती है और आप कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में हो सकता है यहाँ से कई लोग किसी के ऊपर क्रश रखते हो, उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे प्यार की कमी यहाँ नज़र आ रही है। आप प्यार ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई लोगों को कहीं बाहर घूमने का मन हो, अपने पार्टनर के साथ, कपल के साथ, अपने फैमिली के साथ, या अपने जो भी रिलेशनशिप में है वो उनके अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमना चाहते हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, यस। ठीक है, यस। हो सकता है कोई ऐसे बॉटल वाली जगह पे कहीं घूमना चाहते हो, कहीं विलेज एरिया में, ऐसे एरिया में, जंगल वाले एरिया में घूमना जाने चाहते हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके कार्ड से हम बाद में चेक करेंगे। हम ओशो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, इन कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज में। आपका नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है, आपका ये वीक कैसा होने वाला है, सॉरी, आपका ये वीक कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया, देख रहे हैं, मैं खुद ही निकल रहे हैं कार्ड्स। 3 4 एंड लास्ट कार्ड ले लेते हैं और एक 5। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर थंडरबोल्ट। ठीक है, टोटलिटी, सॉरी, पता नहीं थंडरबोल्ट क्यों निकला। ठीक है, टोटलिटी, हम इसके बारे में भी देखेंगे बाद में। अभी हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड्स को हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊँ पाइल 1, आपके लाइफ में नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है।
कहीं ना कहीं आप जो प्यार की तलाश में थे ना, वो आपको प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे नेक्स्ट वीक। आपको जो सा लग रहा था कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके फैमिली में आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो बढ़ रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। और जो प्यार है ना आपके फैमिली के बीच, आप अपने रिलेशनशिप में हो तो कपल के बीच, आप अपने फैमिली में, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अब फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपसे कोई प्यार करे ना करे। मतलब आप जो अपने सेल्फ फोकस की एनर्जी में जा रहे हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे हो। अब कोई भी आपको कुछ भी बोले, देखो ये कौवा कैसे ऐसे देख रहा है पर इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अपने अलग ही धुन में है। तो आपको अब कोई भी कुछ भी बोले, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हो, आप अपने माइंड के ऊपर फोकस करोगे, आप एकदम बिल्कुल अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो नेक्स्ट वीक में। और साथ ही मुझे आपके फैमिली में जो है ना प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि मुझे प्यार नहीं करता कोई, तो आपको प्यार मिलने वाला है इस वीक में, तो आपको भरपूर प्यार मिलेगा। अगर आप पार्टनर रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ये नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज है नेक्स्ट वीक की, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हैप्पी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप जो चीज़ कई 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 दिनों से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे पर वो चीज़ ख़त्म हो ही नहीं रही थी, आपके लाइफ में बार बार बिन बुलाए आ रही थी, कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में एक साइकिल सी चल रही थी, वो मुझे नेक्स्ट वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने इसे ख़त्म किया, जो मेरा काम इतने दिन से शुरू था, चल रहा था, वो आखिरकार ख़त्म हुआ है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। साथ ही में एक न्यू साइकिल मुझे शुरू होती नज़र आ रही है, एक न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में भरपूर, देखो अब ये भी प्यार वाला कार्ड है, देखो इसके हाथ में कप है जिसमें हमें एक हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाइल वन आपके लाइफ में नहीं क्या, ढेर सारा प्यार आने वाला है इस वीक में, ढेर सारा प्यार आने वाला है। आप अपने प्यार, आप जो है लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है, यहाँ कई लोग जो है लव मैनिफेस्ट, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये हो सकता है। तो उनके लाइफ में नहीं क्या प्यार आने वाला है, उनकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सफल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है नेक्स्ट वीक, तो आप वो डिसीज़न के चॉइस में मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप अगर आप कोई चीज़ ख़त्म होगी तो कुछ तो स्टार्ट होगा ना, तो कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और आपको कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बांध लिए हो, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। पर देखो पाइल वन, कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है, तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक बाहर कैसे जा पाओगे, जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाओगे ना। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और ये गाइडेंस है, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है या कुछ भी काम करने की आपकी चाह है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और वो काम को करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ाई करना है पर आप जो हो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो, आप जस्ट बेड पे लेटे हो, आप बेड पे पढ़ाई करते हो और बीच में सो जाते हो, तो ऐसा नहीं होता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, टेबल चेयर पर बैठो, तब ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ कई लोगों को ट्रैवल करना हो, मैंने पहले भी बताया था कि कई लोग ट्रैवल करना चाहते हो वर्स्ट कार्ड को देख के, कहीं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में ट्रैवल करना चाहते हो वगैरह, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये है ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपके पास, जस्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ। और देख लेते हैं ओशो से क्या है गाइडेंस आपके लिए, इन कार्ड्स में क्या आया है, चलिए देख लेते हैं। वी हैव क्लिंजिंग इनटू द पास्ट, सॉर अलोननेस, फ्लावरिंग, द आउटसाइडर एंड द माइजर। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ओके, तो कहीं ना कहीं पाइल वन, आप ना अपने पास्ट को लेकर, अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहने वाले हो आप नेक्स्ट वीक में। इससे निकलो भाई, जल्दी से निकलो, ओवर थिंकिंग करने वाले हो मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक में। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है आपकी, आप कहीं ना कहीं अकेले रहना चाहोगे, आपको
आपको कहीं बाहर घूमने तो जाने की इच्छा हो सकती है, पर आपको हो सकता है पैसे नहीं गंवाने अपने, आपको शॉपिंग तो करनी है पर आपको अपनी सेविंग्स ख़त्म नहीं करनी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप कहीं ना कहीं जो पैसे को इस वीक में सेव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने वाले हो, उड़ाने की कोशिश कम और सेव करने की ज़्यादा कोशिश करोगे। ठीक है, मतलब आपको इच्छा तो है एक प्रकार से शॉपिंग की, पर आपको ये भी है कि मुझे पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, आपने जो भी लाइफ में मेहनत की है ना उसका फल मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने लाइफ में जो भी मेहनत की है उसका आपको फल मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपको भगवान जी ने एक प्रोटेक्ट करके रखा है अपने ऑरा में। ठीक है, ये देखो ये लेडी कैसे इस पियर में, इसका ऑरा कितना क्लीन है और इसी ने इसे प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आप ये हो, आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, या आपने जितना भी किया है ना, आपको ज्वेलर्स लोगों से भगवान जी ने प्रोटेक्टेड रखा है, आपको भी खुद को प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अलोननेस के एनर्जीज से बाहर आना है। अगर आप अलोननेस के एनर्जीज में रहोगे तो आप यही बन जाओगे ना, आउटसाइडर, क्योंकि आप अकेले रहोगे तो आपको बाहर के घुल मिलने की किसी से इच्छा नहीं होगी फिर, और आप घुल मिल भी नहीं पाओगे क्योंकि आप अकेले रहने की आपको इतनी आदत हो जाएगी। इसलिए जो है आपको इस वीक में ज़रूर कहीं ना कहीं घूम के आने की ज़रूरत है। ऑप्शन पाइल 1, आपको घूम के आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, कहीं ना कहीं आप घूमने जाओ इस वीक। ठीक है, अपने आप को इस लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर निकालो, और जो पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना उसे बिल्कुल ही बंद कर दो। ठीक है, यस। और हम गाइडेंस देख लेते हैं इन कार्ड से। चलिए, यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वी हैव आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा इस वीक में शांत रहने की ज़रूरत है पाइल 1। आपको बहुत ही ज़्यादा शांत रहना है इस वीक में, आपको किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है। अगर आप जो हो आपके माइंड में ही, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आए थे, ये जो थे बॉटम ऑफ द डेक में आता है, याद है आपको? तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो है, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना है। बिल्कुल एक पीस एम्बेसडर, मतलब समझे ना, कि आपको दूसरों को दिखाना है कि मैं इतना शांत हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शांत रहना। अगर आपको कोई कुछ बोले तभी भी आपको इस वीक के लिए शांत रहना जाना है। ठीक है, बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो, पर इस वीक के लिए आपको एक बिल्कुल शांत स्वभाव का रहना है। अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो इस वीक में आपके लाइफ में ढेर सारा प्यार आ रहा है। आप कहीं ना कहीं चॉइस में लगे हो, आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग के उलझनों में फंसे रहने वाले हो। आपके पास चॉइसेस है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो आप। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वीक की आपको कोई क्या बोले। ये सब कब से आपके लाइफ में हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्यार को लेकर, वो प्यार आ जाए आपके लाइफ में। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे कोई चीज़ यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, वो भी बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन के साथ आपने की है, और अब आप एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सो या पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट रीडिंग, बाय। सो हाय पाइल 1, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपने ये थंडरबोल्ट के कार्ड को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इस वीक में। हम इस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि यहाँ पे की रीडिंग है। ठीक है, तो हम मेन टैरो से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 को कि उनका ये वीक कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। 3, 4 एंड लास्ट कार्ड 5। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत सारा क्रिएटिव लोग, मुझे टैलेंटेड लोग नज़र आ रहे हैं इस पाइल में। हो सकता है कोई लोगों को ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग या कुछ तो है टैलेंट आप में जो सबसे अलग है। मतलब आप जो हो नॉर्मल लोगों जैसे नहीं हो, आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती है। आप किसी का चेहरा देख के ही पहचान जाते होंगे कि ये इंसान कैसा हो सकता है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, टैलेंटेड, साइकिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है अभी कोई लोग अपने थर्ड चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। आप लोग में से कोई लोग हो सकता है, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है,
अपने आप के अपीयरेंस को लेकर मुझे कई लोग यहाँ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, अपने आप को और सुंदर बनाना है आपको, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। हम टैरो के पहले हम ओशो से और कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम सभी कार्ड्स को साथ में देखेंगे। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वन, टू, आई थिंक 5 कार्ड्स हो गए। यस, बॉटम ऑफ द डेक में है वी आर द वर्ल्ड। इनको हम थोड़ी देर में देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द व्हील। गुड। ठीक है। फाइल नंबर 2। तो मुझे आप नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी वीक में, आप मुझे कई ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, मुझे यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज नज़र आ रही है। आपका एयर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है, हो सकता है आपकी राशियाँ एयर साइन में से आती हो किसी में, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में जो है आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ऑप्शन 2, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मुझे एनजाइटी के एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है कई लोगों ने हर्ट किए हो और आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको रातों में नींद नहीं आ रही, हो सकता है लाइफ में आपके कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हो जिसको सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको नींद नहीं आ पाती हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है आपके रिलेटिव्स लोग जो है कई ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन से चुपचाप निकलने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक में, ठीक है। यस, और आप मुझे क्या करते नज़र आ रहे हो इस वीक, चुपचाप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते नज़र आ रहे हो। आप लोग चिल्ला रहे हैं, आप चिल्लाने दे रहे हो उन्हें, आप चुपचाप जो है अपना काम करता हुआ नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये जो नेगेटिव भरी एनर्जी है ना, आप इस वीक आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस दे रही हो, पर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप उस चीज़ को बर्डन नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप उस पर वर्क कर रहे हो और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट नॉलेज पा रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज़ पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब अब हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि कुछ लोग बर्डन ले रहे हो स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा, और उससे बाहर निकलने के लिए वो क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और अब उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लग रही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग अभी, जो भी लोग बहुत ज़्यादा सिचुएशन में से फंसे हैं, वो लोग जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इतना नॉलेज पाया उन्होंने अभी इस वीक में, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उन्हें पता चलेगी कि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से आसानी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और हो सकता है उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल कुछ आने वाले समय में हो सकता है किसी के घर में कुछ मेहमान आने वाले हो, या कोई किसी के घर गया हो, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है आपके जैसे कोई लोग हो, आपके बहुत ही ख़ास लोग हो, उनसे मुझे मिलना नज़र आ रहा है, ठीक है। आप जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छे लोग आने वाले हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और कहीं ना कहीं आपको उनके उसका सलूशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे अपने रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ, या किसी के यहाँ, या आपके घर कोई आने की सोच रहा था, तो उन्हें आने दीजिए, और अगर आपको जाना था तो आप चले जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हल्का महसूस होने वाला है, ये नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप जो इस नेगेटिविटी में फंसे थे ना, उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं वो ही कुछ ऐसी शक्ति देगी, या आपको ऐसा हल्का सा लगेगा, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड द व्हील, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी थी ये एंड होने वाली है इस वीक। कुछ नई शुरुआत, कोई आप साइकिल में बहुत समय से फंसे हुए थे ना, वो साइकिल से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे,
ठीक है। यस, वो भी बहुत ही ईजिली, ठीक है। हो सकता है मुझे यहाँ पे कई लोग साइकिक भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, बस वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यस, अपने ऊपर ध्यान दो, आप में बहुत सारा एबिलिटी है, ठीक है। आप इस सिचुएशन से बहुत ईजिली निकल सकते हो, जस्ट आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, चलिए जान लेते हैं ओशो से क्या है मैसेज। द लवर्स, प्रोजेक्शन, पास्ट लाइव्स, बर्डन एंड पोस्टपोनमेंट, ठीक है। द लवर्स, प्रोजेक्शन, पास्ट लाइव्स, बर्डन एंड पोस्टपोनमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप हो सकता है कोई चीज़ का बर्डन ले रहे हो, और देखो अब यहाँ पे भी वही सेम कार्ड आया है, ठीक है। बर्डन एंड प्रोजेक्शन जो है ये वही ओवर थिंकिंग जैसा ही कार्ड है। आप देखो, अब आप जैसा जो चीज़ को सोचोगे ना आपके लिए वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई चीज़ को बर्डन समझ लोगे ना, ठीक है, तो आपके लिए वही वैसी ही चीज़ प्रोजेक्ट हो जाएगी। आप जैसा बर्डन समझोगे उस चीज़ को, वो आपके लिए सच में बर्डन बन जाएंगी, ठीक है। तो अपना जो है सोचने का थोड़ा तरीका बदलना है आपको। पाइल 2, कहीं ना कहीं आप जो चीज़ को प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, पोस्टपोनमेंट कर रहे हो, मतलब टालते जा रहे हो ना उस चीज़ को, ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा ही टालते जाओगे तो आपकी लाइफ ऐसी ही ब्लैक एंड वाइट होकर रह जाएगी। कहीं ना कहीं आपको चीज़ को जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में खूब सारे कलर्स और बहुत सारा प्यार आएगा, ठीक है। और आप जो चीज़ को बर्डन की तरह सोचते हो ना, उसे सोचना बंद कर दो, ठीक है। कोई भी चीज़ बर्डन नहीं होती, जब हम जैसा सोचते हैं वो चीज़ हमारे लिए वैसा ही बन जाती है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से आप में एक क्वालिटी आई है। हो सकता है आप पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे ही रहे हो, आप चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप अपने चीज़ को मतलब इजी को चीज़ को भी आप बर्डन बना लेते हो, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चीज़ से आप बाहर निकलने वाले तो हो, पर ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से आपके इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट को हटाइए, चीज़ों को टालना छोड़िए, हर चीज़ को बर्डन की तरह समझना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा बंद करेंगे तो आपके लाइफ में ज़रूर बहुत सारा प्यार आप पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, ठीक है। जस्ट आपको बर्डन चीज़ों को समझना बंद करना है, ओके। अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स कार्ड्स, यूनिकॉर्न कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं आपको समरी भी बताऊंगा कि नहीं इस वीक क्या होगा आपके साथ, पूरी अच्छी से एक बार समरी बता दूँ, ठीक है। यस, तो यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं पहले कि क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। यस, so we have oh my god, Archangel Uriel, become a peace ambassador। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपके लिए कुछ तो मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो आर्कएंजल एरियल ये बोल रहे हैं कि बिकम अ पीस एम्बेसडर। आपको इस वीक में बहुत ही ज़्यादा शांत एनर्जीज़ में रहना है। आप जो इतने थकी एनर्जीज़ में रह रहे थे, आप जो इतने नेगेटिव एनर्जीज़ में रह रहे थे, आप उससे बाहर निकलोगे और आप एक शांत सी एनर्जीज़ में आने वाले हो इस वीक, ठीक है। और अपने आप को भी आपको शांत एनर्जीज़ में रखना है। अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव बोल भी दे तो आपको रिप्लाई ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट शांत एनर्जीज़ में रहिए इस वीक के लिए। फिलहाल के लिए अभी आपको शांत एनर्जीज में रहने के लिए बोला गया है, ठीक है। अगर आप शांत रहोगे ना, आपके आसपास का ऑरा ऑटोमेटिकली हील होगा, आप हीलिंग एनर्जीज में जाओगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज में पाओगे, ठीक है। तो मैं अगर समरी बताऊँ इस वीक में क्या क्या होने वाला है, तो इस वीक में जो आप इतना नेगेटिव ओवर थिंकिंग एनर्जीज में थे ना अभी तक से, वो एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे अपने ऊपर, अपने इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के ऊपर। आप चुपचाप जो है इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे और आप सक्सेसफुल होगे। आपको बिल्कुल बहुत ही इजीली आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको लोग क्या कह रहे हैं, आपके बारे में कोई क्या कहने वाला है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क सबको ही पड़ता है, पर आप जो हो अभी फ़िलहाल अपने काम के ऊपर फोकस करने वाले हो, आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो जेन्युइनली लोग प्यार करते हैं आप उनकी तरफ फोकस करोगे, जो आपको सच में आपको प्यार करते हैं, आपसे अधिक मोहब्बत करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपको उनसे फ़र्क पड़ेगा। और जो ज्वेलसी लोग हैं, जो आपसे जलना ईर्ष्या करते हैं, आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। द व्हील से हम बात करें तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव सा चेंज आएगा। अगर आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती थी, तो वो साइकिल मुझे यहाँ एंड होती हुई नज़र आ रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू साइकिल का यहाँ पे शुरुआत होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर समरी की बात करें तो आप जो चीज़ों को हमेशा एक बर्डन की तरह देखते थे ना, उसे देखना बंद कर दीजिए। आप जैसा सोचते हो ना वैसे ही वो चीज़ लगने लगती है, तो चीज़ों को बर्डन की तरह सोचना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्वालिटी है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाने की, हर चीज़ को बर्डन समझिए कि आपके पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में
आई है, ठीक है। चीज़ों को टालना बंद कर दीजिए भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा टालते हो चीज़ों को तो ये बहुत ही गंदी बात है। इससे क्या होता है, हमारी ऑरा भी ख़राब होता है, हमारी एनर्जीज भी ख़राब होती है, ठीक है। तो बिल्कुल गलत है, चीज़ों को टालना बंद कर दीजिए। इस वीक में हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो कोई पर्सन आए आपके लाइफ में, या अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो इस वीक में आपके बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। और मेरे चैनल पे लॉन्ग रीडिंग्स अपलोडेड है, प्लीज़ उन्हें जाके देखिए। कान्हा जी के मैसेजेस वाली रीडिंग अपलोडेड है और एक रीडिंग अपलोडेड है नियर फ्यूचर वाली, तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए और वहाँ पर भी अपना प्यार बांटिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एक छोटा सा कमेंट रखना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग एनर्जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।